this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I invited Gopinath. So currently he is working in NHPC Limited as a senior accountant and he is a qualified chartered accountant. So today he will guide you कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट के लिए जो कि वैकेंसीज है एनएचपीसी लिमिटेड में। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो गोपीनाथ, जैसे कि आपको बोला कि इनका गोपीनाथ मंडल नाम है। ही विल इंट्रोड्यूस यू कि क्या क्या किए हैं अभी तक और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनका क्या आर्टनशिप एक्सपीरियंस है, सब कुछ ये डिस्कस करेंगे अभी। चलिए बताइए। जी। नाम तो आप बता ही दिए और ओके। साथ में यही भी बता दिए कि मैं क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट हूँ। यस। तो इसके अलावा और क्या रहा, ग्रेजुएट हूँ और करेंटली एनएचपीसी में जॉब कर रहा हूँ। तो ये सुनते हुए कुछ लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैं चार्टर अकाउंटेंट होकर सीनियर अकाउंटेंट का जॉब क्यों कर जी रहा हूँ। जरूर बताइए, जरूर बताइए। जी जी जी। तो ऐसा मैं एकमात्र नहीं हूँ, यहाँ पे टोटल 7 सीनियर अकाउंटेंट है जो ओके। क्वालिफाइड है ओके। और एज ए सीनियर अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं। ओके। इसका वजह यह है कि सब बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए अभी भी लुक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है ये जॉब तो अच्छा है, इसमें कोई यस, डाउट नहीं वो है। तो मैं जानता हूँ आपको। यस। चलिए, और आप ये बताइए कि आपसे मुझे याद है कि लगभग एक साल पहले आपसे बात हुआ था, जिस टाइम आपका ज्वाइनिंग जी। लेटर आया था एनएचपीसी लिमिटेड का। आपसे मेरा बात हुआ था टेलीग्राम पे। जी शायद आपने मुझे जी मैसेज किया था कि आपका शायद बिग फोर में हुआ था। जी। मेरे पास उस टाइम पे बिग फोर की अपॉर्चुनिटी थी और बात था कि मैं सिक्किम, थोड़ा पोस्टिंग मेरे लिए दूर हो रही थी ओके। और घर से इतनी दूर मेरा जाने का इच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि सर से बात करता हूँ, आपसे फोन किया था मैंने। यस यस। हाँ। तो आपने भी सजेस्ट जो किया और आपके सजेशन पे ही मैंने ज्वाइन किया एनएचपीसी। ओके। और रिग्रेट नहीं है, बेहतर बेहतर डिसीजन था वो मेरा। जरूर जरूर, पीएसयू हर कोई का सपना होता है। बहुत अच्छा बात। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि आप अपने हिसाब से बताइए कि पीएसयू बेहतर है या फिर एमएनसी। कोई भी एमएनसी कंपनी, बहुत सारे इंडिया में अभी एमएनसी कंपनी आ चुका है, या फिर कोई भी इंडियन कंपनी, कौन सा बेहतर लगता है आपको? आप अपने हिसाब से बताइए। बाकी देखिए, सबके अपना अपना पॉइंट ऑफ वेल, व्यू होता है, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी, से बताइए कि आपको क्या बेहतर लगता है। मैं भी पहला यही बोलने वाला था, क्योंकि हर किसी के लिए कोई भी जॉब परफेक्ट हो ऐसा तो नहीं, हर कोई अपने जॉब में लगता है यस। कि कुछ बेहतर ढूंढूं। यस। तो एमएनसीज में जॉब करने का और पीएसयूज में जॉब करने का डिफरेंस तो है बहुत। पीएसयूज में वर्कलोड उतना नहीं रहता है और बहुत रिलैक्स फील करते हैं। यस। जो एमएनसीज के प्रेशर्स है ना, वो आपको यहाँ कभी नहीं झेलने पड़ते। यहाँ पे भी यस। प्रेशर्स होते हैं, कभी कभी पीक आवर्स होते हैं, पर हम्म। बाकी महीने भर बहुत रिलैक्स फील करेंगे, वो अलग सा हम्म। कुछ प्रेशर नहीं रहता है। हम्म। और अगर आपकी पढ़ाई भी साथ में कंटिन्यू है ना, हम्म। कोई जो इंटर क्वालिफाई है या फिर यस किसी ने यस। फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर रखा है, तो उनके लिए तो ये जॉब बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें हाँ, पढ़ाई करने का बहुत टाइम मिलता है। और सैलरी काफी अच्छा है। आप देख सकते हो कि इंटर क्वालिफाइड के लिए फिफ्टी जी थाउजेंड का सैलरी जो है वो काफी अच्छा होता है कि आप तो क्वालिफाइड हो, बाकी और भी लोग क्वालिफाइड है। बाकी अगर ये जो जी। वैकेंसीज मेजरली जो आया है वो है इंटर क्वालिफाइड के लिए। तो अगर इंटर इंटर बेसिस पे, क्वालिफाइड जी। बंदा अगर इसमें ज्वाइन करता है तो 50,000 का सैलरी आज का डेट में इंटर क्वालिफाइड के लिए बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल बहुत है ये इंडस्ट्री में, पचास प्राइवेट हजार सेक्टर की। में तो मिलना नामुमकिन है। प्राइवेट सेक्टर में तो मिलना नामुमकिन है। गवर्नमेंट सेक्टर अगर वो 50,000 दे रहा है, ऊपर से मेडिकल फैसिलिटी और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, तो काफी अच्छा बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत है। फैसिलिटीज है। ठीक जी। है। ये 50 हजार लगभग नेट बनती है जिनका, हम्म। और ग्रॉस में ये लगभग 60 के आसपास बनती है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इंटर क्वालिफाइड के हिसाब से हाँ। देखा जाए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सो जी तो हम मानते हैं कि ये जो सैलरी का जो लोग सुनेंगे तो काफी मोटिवेट होंगे, और सैलरी के हिसाब से कम पढ़ाई तो करें। चलिए जी जी। आगे और बढ़ते तो मोटिवेट करने के लिए और कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। फिर क्या है ना कि सैलरी के हाँ, साथ साथ ये लोग और भी फैसिलिटीज देते हैं। मेडिकल तो छोड़ दीजिए, मेडिकल तो जरूर आपका बताइए। अनलिमिटेड है। मेडिकल में ओके। मतलब अगर किसी के घर में, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कितने भी लाख रुपए का खर्चा हो, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, कितना भी लाख का हो। ओके। और उसके बाद ये लोग जो एनएचपीसी हमारी कंपनी, ये अभी तो कपड़ों के लिए भी पैसे देते हैं, 60 हजार रुपये एक साल का, फाइन, तो काफी अच्छा है। यूनिफॉर्म्स के लिए। ओके। और अगर जिनका पोस्टिंग हार्ड लोकेशन पे है, उनको 90 हजार रुपये देते एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए। फिर फर्नीचर के ओके। लिए 24 हजार रुपया, फोन ओके। खरीदने के लिए लगभग 13 हजार रुपया सो हर साल ये ये। सब जो मिलता है वो आपको ईयरली बेसिस मिलता है या फिर कैसे मिलता है? ये ईयरली है, ये ईयरली ओके। है, फर्नीचर वाली छोड़ के बाकी सारी ईयरली है। ओके। 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 कपड़ों का 60 हजार और फोन का, ये सर ईयरली है। ओके। ओके। फाइन।
फैसिलिटीज है। ओके ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि जो एनएचपीसी का जो सीनियर अकाउंटेंट का जो रिक्रूटमेंट निकला है, तो उसमें जो भी हम्म। लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एक फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट? देखिए, जो एकदम फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आना चाहता है, जैसे मेरा क्या था कि मैंने कभी पीएसयू का सोचा नहीं था, ओके। और प्राइवेट में जॉब करता था, और फिर जब मैं एसीएल में एज इंटरनल ऑडिट टीम में था, तो फर्स्ट टाइम एक एनसीएल का वैकेंसी निकला था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यस 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 तो यस। वहाँ वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम मैंने पीएसयू का जॉब दिया। और ये एनएचपीसी मेरी थर्ड एग्जाम थी। तो ओके। मैं पहले कभी प्रिपेयर नहीं किया था, तो मैं उस हिसाब से शेयर कर सकता हूँ। जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आना चाहता है, जो पहले कभी पीएसयू के लिए प्रिपेयर नहीं किया हो, हम्म। तो लोगों का एक कंसेप्शन रहता है ना कि पीयूसी में जॉब पाने बहुत मुश्किल है, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है बहुतों यस के यस। लिए, या फिर और एक अफवाह बहुत फैली होती है कि पीएसयू के जॉब दिखते हैं। ये तो मतलब, ये ये इतना डिमोटिवेट कर देता है लोगों को। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि गवर्नमेंट जॉब्स तो पहुंच वालों को मिलती है, और ऐसा नहीं है। अब आज नहीं आज रहता मैं यार। अभी भी बता रहा हूँ, आज का डेट में सब कुछ मेरिट पे होता है, सब कुछ मेरिट पे होता है। अगर आपके पास मेरिट है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। यहाँ पे होगा। कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल। ले लीजिए, मेरिट पे होता है। हाँ चलिए। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है सिलेक्शन यस का। हाँ। किसी का कोई सोर्स नहीं चलता है। यस सही बात है। जो मेरिट लिस्ट पे आएंगे वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और रहा बात मेरिट लिस्ट में आना, इतना भी टफ नहीं होता। अगर किसी ने हाँ। डेडिकेटली 1 मंथ भी दिया, हम्म। डेडिकेटली 1 मंथ भी दिया, तो हम्म। सिलेक्शन पक्का है। बाकी चलिए। अगर कोई पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहा हो, तो उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके। बाकी रीजनिंग्स वगैरह के लिए, हम्म। मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स, जीके। ओके ओके। आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरे चैनल से क्या हेल्प हुआ है? मैंने जब फर्स्ट टाइम पीयूसी जॉब के लिए हम्म। अप्लाई करने की सोची, तो यूट्यूब वगैरह में तो सर्च किया, तो रेंडमली सर्च करते करते कुछ चैनल्स देखा। तो वहाँ हम्म। पे आपका चैनल का मुझे वो वीडियो मिल गया था, वो सीनियर अकाउंटेंट का आप जो डाले थे। तो वहाँ आपका चैनल में सारे, मतलब तब मुझे वैकेंसी के बारे में पता भी नहीं था, आपके चैनल के थ्रू ओके ही से पता चला कि ऐसी कोई ओके। वैकेंसी आई हुई है। फिर हम्म। मैंने अप्लाई किया था, और फिर उसी चैनल के में टेलीग्राम का लिंक भी था। तो कुछ हम्म। कुछ अपडेट्स टेलीग्राम में मिलते रहता था। तो फाइनली ये तो बोल सकता हूँ कि ये जॉब मिला है, तो उसमें आपका चैनल का तो हाथ है। चलिए चलिए। शायद क्योंकि मैंने ये सब मैं देखता थैंक नहीं यू। था। वो चैनल उस हाँ दिन आपका वीडियो नहीं देखा होता, तो शायद मैं हाँ। अप्लाई भी नहीं करता। ओके ओके चलिए थैंक यू। से और हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप पीएसयू में जॉब कर रहे हो, तो आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी था, ये मीन आपके पास आपका शायद कैंपस में हुआ था, कहीं पे बिग फोर में आपने शायद जी बताया जी था। जी और उसका आपने रिप्लाई जी नहीं दिया कि आपने क्यों इसका सिलेक्शन किया पीएसयू का, और फिर या फिर उसको आपने क्यों चुना, क्योंकि आपका पैकेज जी उसमें काफी बेहतर था एट दैट टाइम। जी। एक्चुअली क्या था कि ये मेरे को भी कंफ्यूजन था। तो हम्म। मैंने भी बहुत लोगों से बात किया था, और आपसे भी बात किया था, तो हम्म। आपने भी सेम सिमिलर सजेस्ट किया था हम्म। कि प्राइवेट जॉब्स या फिर एमएनसीज में जॉब्स ये दोबारा मिल सकता है, पर पीएसयू में अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आई है, तो दोबारा सेकंड टाइम ये मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, इतना मतलब इतना भी यस। श्योर नहीं हो सकते हम। ये एकदम तो सही ये बात पहला बोले था आप। कि हाँ। मैंने सोचा कि एक बार पीएसयू देख लेता हूँ, अगर यहाँ यस। नहीं जमा तो वापस से चल जाऊंगा। हाँ। तो प्राइवेट तो फिर यहाँ हमेशा पे खुला है, आके, प्राइवेट एमएनसी। जी जी, हाँ तो चलिए। ये ये ड्राइविंग फैक्टर था। ओके चलिए। अभी ये बताइए कि ये जो जॉब है सीनियर अकाउंटेंट का, तो इसमें क्या जी क्वालिफाइड, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे क्वालिफाइड बंदे लोग भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सरकारी नौकरी है, सरकारी जी नौकरी इंडिया में सबको चाहिए। ठीक है। तो जी सीनियर अकाउंटेंट का जो रिक्रूटमेंट निकला है, तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड जो भी लोग हैं सीए सीए में, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये जो रिक्रूटमेंट निकला है इंटर पे और फ्रेशर्स पे निकला है, तो इंटर सीए इंटर और सीएमए इंटर जी वाले भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी कि जो लोग सीए इंटर और सीएमए इंटर वाले जो लोग हैं, उन लोग डिमोटिवेट होंगे, उन लोग को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्वालिफाइड लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो डेट मीन्स कि उनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि उन लोग ज्यादा, उन लोग के पास नॉलेज है, वो लोग ज्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि जी। उनको कैसा मेंटेलिटी रखना चाहिए, कि आप अपने हिसाब से बताइए। जो जिन लोगों ने इंटर क्वालिफाई किया है यस और जो फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए प्लस पॉइंट है ये। यस। क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, हम्म। 90% क्वेश्चन ये इंटर वाले आते हैं। यस। तो फाइनल के स्टूडेंट के लिए जो क्वालिफाइड होते हैं, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। एकदम आप क्योंकि लोग वो आप पढ़ाई करेक्ट होता है हाँ। हम्म। जो मेटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये सब हम लोग पढ़ के और छोड़ चुके होते हैं 3-4 साल पहले, तो उतना नहीं यस। होता है। पर जो लोग इंटर क्वालिफाई जस्ट किए होते हैं, उनके
उनके पास ये ज्यादा मतलब उस टाइम का करंट नॉलेज रहता है, यस। तो बेहतर उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, बेहतर ज्यादा चांसेस इंटर वालों के लिए है। ओके ओके। यस। तो चलिए, आप अपने हिसाब से और कुछ भी गाइड करना चाहते हैं तो गाइड कर सकते हैं, फिर हम लोग सेशन यहीं तक रखना चाहते हैं। आप आप कुछ गाइड बताइए। इन द सेंस, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है ना, मतलब तो पहली बात ये तो दिमाग से निकाल दो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। और हाँ। पक्का अगर आपने 1 महीना भी दिया ना, 1 मंथ, तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आनी पक्की है। क्योंकि जो भी 20 लोग ज्वाइन किए थे, 17 लोग ज्वाइन किए थे, 20 लोग टोटल ज्वाइन नहीं किए थे, तो ओके। उन लोगों से सबसे बात, सारे लोगों का एक ही कहना था कि मैंने 7 दिन, मैंने 10 दिन, मैंने 15 दिन प्रिपेयर किया था। इनफैक्ट मैंने भी 8-10 दिन ही पढ़ाई किया था। पर ओके। रीजनिंग की जो रीजनिंग का ना, मैंने तैयारी पहले से किया था, क्योंकि मेरे लिए रीजनिंग वर्ड सब्जेक्ट नया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया था। तो ओके। अदरवाइज ये इसीलिए सारा मिला के अगर 1 मंथ भी किसी ने दे दिया ना, तो मेरिट लिस्ट में नाम पक्का है। ओके। और एक भी और और भी अच्छा क्यूरी जॉब होता है। है। एक और क्यूरी होता है कैंडिडेट को कि कितना कम से कम स्कोर लाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जी जी रिक्रूटमेंट निकलता है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का अलग अलग निकलता है, तो हम लोग उसके हिसाब से बात करते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो जनरल वाले जो भी कैंडिडेट है उनको कम से कम कितना लाना चाहिए ताकि वो सेफ साइड फील कर सके। ये अपने एक्सपीरियंस से बोलो तो हम लोग की जो ज्वाइनिंग हुई थी ना, हाँ तो हाँ जो हाईएस्ट मार्क्स जिस कैंडिडेट ने लेके लाया था उसका हाँ। 140 था। ओके। ठीक है, तो 140 आउट ऑफ 200, 70% होता है क्या? यस, हाँ। हाँ, सेवेंटी 70% परसेंट होता होता है। तो सोच लीजिए मेरिट लिस्ट में जिसका 1 नंबर पे नाम था उसका 70% मार्क्स था, तो अगर आप बी सेफर साइड, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो 65% सेफ साइड होगा कि हाँ, है। 65 अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो सकता है। ओबीसी का बात करते हैं हम लोग। ओबीसी का तो जो पिछले बार एक्चुअली देखिए, मुझे मैं बता ओबीसी दूं का मार्क्स आपको पता नहीं आपको उसमें। जानकारी के लिए कि जो पिछले बार जो वैकेंसीज था ओबीसी का वो ओनली 2 वैकेंसीज था। पर इस बार जो वैकेंसीज आया ओबीसी के लिए वो 7 वैकेंसीज है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुए। सो इस पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज करेगा जी तो कट ऑफ थोड़ा लो जी जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो जी, उसके हिसाब से हम लोग बात फिर करते भी हैं। अगर एटलीस्ट 60% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा किसी को। हाँ। मतलब 120 के नीचे अगर किसी ने ले आया तो उसके बाद मे भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता है। यस यस। तो एटलीस्ट क्योंकि पहला नंबर पे जो नाम रहता है उसके बाद जो लास्ट नंबर पे नाम होता है ना, उनके बीच में मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नहीं होता है। रहता है, हाँ, बात बात सही है। वो भी जो चलिए। 10-12 नंबर का ही खेल होता है। यस। सो हम लोग अब एसी का बात करते हैं। एसी कैटेगरी का, तो उसमें कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि लोग उसमें उस कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते हैं। एससी में 125 विल बी सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, पर हो सकता है। अगर हो सकता बी है। सेफर साइड, अगर सिलेक्शन पक्का चाहिए तो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, तो आप 65% के आसपास लाने का कोशिश तो करनी ही पड़ेगा। और ये अचीवेबल है, बहुत इजीली आता है, यस, क्योंकि आ सकता है, क्वेश्चन क्योंकि बहुत इजी होते हैं। हाँ, 140 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहने तो वाले हैं, और ओनली 60 मार्क्स का यहाँ जी पे जी नॉन टेक्निकल है, जिसमें कि 30 मार्क्स का आपका जी रीजनिंग रहने वाले हैं, और 30 मार्क्स का आपका जो जी जनरल अवेयरनेस है, जिसमें कि मैं पेपर जो देखा हूँ पिछले बार का, तो उसमें मैंने ये भी देखा कि जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, जो हिस्ट्री वगैरह उससे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो जी जी। तो ये मैं तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि कभी कैंडिडेट पूरा हिस्ट्री जगह पढ़ेगा फ्रॉम 1857 से लेकर के जो भी हुआ है अभी तक के। सो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना कट ऑफ तो नहीं जाता है। जो नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है उसमें लोग उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग तो कर लेंगे, अगर नहीं नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे रीजनिंग का रेगुलरली, अगर 1 मंथ भी रीजनिंग कर पूरी लेते हो तो होता है। डेफिनेटली वेरी आपको काफी अच्छा स्कोर मिल जाएगा, वेरी वेल मिल जाएगा। जी पर जी जी और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस तो ठीक है, जिसका जितना काम किया उतना याद हुआ, अगर लग लग गया तो सब सही है। बाकी टेक्निकल पे मेहनत करिए, मैं तो ये बोलता हूँ सबको, टेक्निकल टेक्निकल पे मेहनत करिए। जो टेक्निकल। 140 मार्क्स का जो पेपर आता है वो आपके हाथ में होता है, जो भी कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में है, क्योंकि वो सारा सिलेबस से क्वेश्चन आता है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता पेपर में जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहता है। जो भी लोग सीए इंटर जी पढ़ाई किए, सारा पेपर सिलेबस से रहता है। और मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस जी भी जी किया है, तो वो पेपर आप देख सकते हो कि पेपर हर एक आपका जो पेपर जो रहता है वो सिलेबस से ही रहता है, तो जी। काफी इजी है, मुझे ऐसा लगता है। पहला प्रायोरिटी तो सबका टेक्निकल होना चाहिए, और हाँ यस। रीजनिंग बहुत मार्क्स देती है, रीजनिंग पे बहुत हम्म। इजी सी आती है। कुछ कुछ हाँ ऐसे आ जाते हैं जो आपके, अगर उसके पीछे आप लग गए तो आपका टाइम खा जाएगा एग्जाम में, हाँ हाँ तो उसको यस। स्किप करना पड़ेगा आपको।
और रहा बात जीके या फिर जनरल अवेयरनेस ना, तो ये इसका मतलब, कोई बोलते हैं ना, कोई माई बाप नहीं है, आप जितना भी पढ़ लो, यस। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया और एग्जाम में आपको 2 ही क्वेश्चन कॉमन मिले, हाँ यस, तो बेहतर बात होता सही है है। कि उसके पीछे टाइम ना ही दो तो अच्छा है। यस यस। चलिए, चलिए आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और आपका सजेशन जरूर सबको हेल्पफुल लगेगा। और आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, और आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही यूजफुल सेशन लाते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू गोपीनाथ जी, आपको। ठीक है, सो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।